हरिहर मंदिर को 1529 में बाबर ने ध्वस्त कर दिया था। इसका सबूत बाबरनामा में भी मिलता है। हरिहर मंदिर को तोड़कर उसकी जगह जामा मस्जिद बनाई गई। भगवान कल्कि का अवतार संभल में ही होना है। यह दावा हरिशंकर जैन की ओर से विष्णु शंकर जैन ने पेश किया था। आपको बता दें कि पुराणों में कहा जाता है कि भगवान कल्कि का जन्म उत्तर प्रदेश के संभल में होगा। हिंदू पक्ष ने अपने मंदिर के दावे के समर्थन में ऐतिहासिक ग्रंथों और ASI रिपोर्ट का हवाला दिया है, जबकि मुस्लिम पक्ष ने इसे खारिज करते हुए 1991 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया, जिसमें धार्मिक स्थलों की स्थिति 1947 जैसे ही बनाए रखने का आदेश दिया गया था। 25 नवंबर 2024 को संभल में धार्मिक हिंसा के बाद शाही जामा मस्जिद के बाहर राज्य पुलिस के जवान तैनात किए गए। 24 नवंबर को मुस्लिम प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प हुई, जिसमें कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई। यह दंगा एक सर्वे के बाद हुआ, जिसमें यह जांच की गई कि क्या 17वीं सदी की मस्जिद हिंदू मंदिर पर बनाई गई थी। उत्तर प्रदेश के संभल में लोकल कोर्ट के एडवोकेट विष्णु कुमार जैन ने शाही जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर होने की याचिका 19 नवंबर को फाइल की। उस याचिका पर विचार करते हुए लोकल कोर्ट ने उसी दिन मस्जिद का सर्वे करने का फैसला दिया, क्योंकि याचिका में कहा गया कि आज जिस जगह जामा मस्जिद स्थित है वहां पहले भगवान विष्णु की पूजा की जाती थी और वहां पर पहले हरिहर मंदिर हुआ करता था, जिसे बाबर के आदेश पर गिराकर मस्जिद का कंस्ट्रक्शन किया गया था। कोर्ट के आदेश को मानते हुए उसी दिन सर्वे का काम शुरू हुआ, लेकिन 19 नवंबर को सर्वे पूरा नहीं होने पर फिर अगले दिन टीम ने सर्वे का काम शुरू किया। जब सर्वे करने के लिए टीम दूसरे दिन स्थल पर पहुंची तो उसी अधिकारियों ने वहां के बताया कि मैंने जामा मस्जिद के अंदर से घोषणा की थी कि भीड़ को तितर बितर होने के लिए कहा था कि गोली चलाने के आदेश मिले हुए हैं। मैंने उनसे पीछे हटने का आग्रह किया ताकि किसी को गोली न लगे, भीड़ भाड़ से बचें और पत्थरबाजी या शराब पीने से बचें। मैंने उनसे घर वापस जाने को कहा। उन्होंने कहा कि घोषणा के बाद 75% लोग वहां से तितर बितर हो गए, जबकि 25% लोग मौके पर ही जमे रहे। पुलिस अधीक्षक स्तर से अधिकारियों ने भी भीड़ को शांत कराने के असफल प्रयास किए, जिसके बाद अराजकता फैल गई और यह 3 घंटे तक जारी रही। पुलिस अधिकारियों के अनुसार आसपास के घरों से गोलियां चलाई गई, जिसमें कई अधिकारी घायल हो गए, जिनमें से एक को छर्रे लगे और दूसरे कई के पैर टूट गए। कथित तौर पर गोली लगने से 4 प्रदर्शनकारियों की भी मौत हो गई। धर्म, आस्था, विश्वास और धार्मिक परंपराएं किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत अभिव्यक्ति है और इसका पालन करने में किसी को भी कोई परेशानी न हो, इसके लिए संविधान की प्रावधान किए गए हैं। भारत में धर्म के नाम पर एक दूसरे का विरोध एक आम बात है, लेकिन विरोध में पत्थरबाजी करना जिससे किसी की जान चली जाए, शायद ये सही नहीं है। क्या धर्म किसी व्यक्ति के जीवन से ज्यादा मायने रखता है? शायद नहीं। हिंदू और मुस्लिम दोनों को यह पता होना चाहिए कि किसी भी विवाद को खत्म करने के 2 ही तरीके होते हैं, पहला कोर्ट और दूसरा आपसी सहमति। अगर धार्मिक स्थल से संबंधित कोई मामला कोर्ट में जाता है तो कोर्ट पूजा स्थल अधिनियम 1991 के तहत सर्वे का आदेश देती है, जैसे वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे या मध्य प्रदेश में भोजशाला में। अगर बात करें मथुरा की ईदगाह मस्जिद की, तो वहां सर्वे कराया जाए कि नहीं, यह मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। अब बात करें कि इन सभी जगहों पर जब सर्वे कराया गया तो सर्वे के दौरान कोई ऐसी भी घटना नहीं हुई जैसी कि उत्तर प्रदेश के संभल में हुई। आखिर ऐसा क्या हुआ? लोगों को जानना चाहिए कि हमारे पूजा के संरक्षण के लिए पूजा स्थल अधिनियम 1991 है। पूजा स्थल अधिनियम 1991 सभी धार्मिक स्थलों के संरक्षण से संबंधित है। इसी अधिनियम के अनुसार कोई भी धार्मिक स्थल उसी दशा में रहेंगे जैसे 15 अगस्त 1947 को थे। इसका मतलब यह है कि अगर किसी जगह पर मस्जिद है या मंदिर है तो उसे गिराकर मंदिर या मस्जिद का निर्माण नहीं किया जा सकता। सर्वे के दौरान पत्थरबाजी के कारणों का प्रशासन जांच कर रही है। सोर्स से पता चलता है कि मस्जिद पर कब्जा करने की अफवाह से स्थानीय लोग वहां इकट्ठा हो गए और सर्वे की टीम पर पत्थरबाजी करने लगे। ऐसा नहीं है, यह पहली बार हुआ है। बताते चलें कि जब भी लोग अदालत के फैसले का विरोध करते हैं तो कभी कभी वह विरोध में सड़कों पर उतरकर हिंसा करने लगते हैं। आपको याद होगा कि जब नागरिक संशोधन कानून लाया गया तो सड़कों पर उतरकर धरना प्रदर्शन और हिंसा करने लगे, जबकि इस कानून का मकसद किसी भी भारतीय नागरिक की नागरिकता से नहीं था। आपको याद होगा दिल्ली का वो शाहीन बाग। दिल्ली के इस इलाके में लोगों ने कानून के खिलाफ लगभग 1 साल तक धरना प्रदर्शन किया, सड़कों को जाम किया, जिससे स्थानीय लोगों को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस धरना प्रदर्शन के कारण दिल्ली में भीषण दंगे हुए, जिसमें सरकारी और निजी संपत्तियों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया और इन दंगों में 50 से अधिक लोग मारे गए। क्या सोचने की जरूरत नहीं है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जिसका उपयोग समाज की सभी समूहों के बीच आपसी जानकारी, सूचना और मनोरंजन के लिए किया गया था,
विकास को बढ़ाने के लिए किया गया था, उसी प्लेटफॉर्म का प्रयोग लोगों को कंफ्यूज करने के लिए भी किया जा रहा है। धार्मिक स्वतंत्रता हमारे संविधान की नींव है। भारत में जितनी भी जातियां, जितने भी धर्म, उन सभी को अपने धर्म को मानने के समान अधिकार मिले हुए हैं और ऐसा विश्व में किसी भी देश में नहीं है। लोगों को समझना होगा कि कोर्ट का कोई भी निर्णय किसी भी विशेष समुदाय के खिलाफ नहीं हो सकता और हमें यह भी विश्वास करना चाहिए कि हमारी सुप्रीम कोर्ट के लिए सभी पहले भारत के नागरिक हैं, बाकी सारे फैक्ट बाद में हैं। जिस तरह से सोशल मीडिया का दौर आगे बढ़ रहा है, उससे अपने अपने फायदे और अपने नुकसान हैं। जिस तरह से यह हमारी जानकारी को बढ़ाता है, वहीं दूसरी तरफ जानकारी को किसी भी तरीके से तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा सकता है, जिससे यह जानकारी का स्वरूप बदलकर उकसाने वाली भी बनाई जा सकती है, जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता। इसलिए सबसे पहले कोई भी खबर पढ़ने और सुनने के पहले आंखें खोलिए, उस पर विचार करिए, सतर्क रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। देखते रहिए संपन्न भारत। जय हिंद।